दोस्तों तारीख आज 4 मई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सिंधु जल संधि और एयर स्पेस बैन के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से आयात निर्यात पर लगाई पूरी तरह से रोक। इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान से भारत अब किसी भी तरह का आयात और निर्यात नहीं करेगा। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी लगी रोक। भारत के खूब से पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में मची खलबली। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी धमकी का सिंधु नदी का पानी रोका तो हम करेंगे हमला। पाकिस्तान पर 21.6 लाख करोड़ का कर्ज तिजोरी खाली। IMF से 11,000 करोड़ मिलने वाले थे, वो भी रुकवाने जा रहा है भारत। वहीं सऊदी अरब और खाड़ी देशों की शरण में पहुंचे PM शहबाज शरीफ। भारत के साथ तनाव कम करने की लगाई गुहार। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। पहलगाम हमले पर PM मोदी बोले भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध। उधर पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का किया सक्सेसफुल टेस्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत के डर से दर दर भटक रहा पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अब चीन से मांगे 40 से VT-4 टैंक। मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल। 2026 से जनगणना परिसीमन और महिला आरक्षण की कवायद होगी शुरू। सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच पूरी रफ्तार से जारी। जांच के लिए 3D मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगी NIA। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को किया अरेस्ट। भारत पाक तनाव के बीच PM मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रद्द किया रूस का दौरा। 9 मई को विजय दिवस में नहीं होंगे शामिल। आम आदमी की जेब पर बढ़ा महंगाई का बोझ। देश भर में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब कामधेनु वेरका पराग ने भी बढ़ाए दाम। कंपनियों ने 2 रुपए महंगा किया दूध। फुल क्रीम दूध अब 72 के बजाय 74 रुपए लीटर मिलेगा। नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, लगातार 9वीं रात LOC पर तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। वहीं पाक के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का X अकाउंट भारत में बैन। देश की सबसे बड़ी और सेना को सबसे ज्यादा गोला बारूद सप्लाई करने वाली जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। इमरजेंसी में भी सिर्फ 2 दिन ही मिलेगा अवकाश। हमें भी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार। भारत से तनाव के बाद अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। अब UN में गिड़गिड़ाया, कहा हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। MP UP सहित देश के 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बारिश, ओले गिरे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तेज बारिश। वहीं महाराष्ट्र का अकोला 44.9 डिग्री के साथ रहा देश का सबसे गर्म स्थान। देश शोक में डूबा हुआ, लेकिन PM मोदी चमकते मंच पर सितारों के साथ। प्रधानमंत्री के मुंबई में वेब्स समिट कार्यक्रम में शामिल होने पर शिवसेना UBT ने मुखपत्र सामना में कसा तंज। कहा यह पहलगाम पीड़ितों और उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। राहुल गांधी की पाकिस्तान में बहुत हो रही जय-जयकार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले ये बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। हर दिन एक नेता आए और पाकिस्तान के समर्थन में बोलते। लॉरेंस को पाकिस्तानी डॉन की धमकी। बोला मुझसे बाला सिद्दीकी मर्डर के राज खोल दूंगा। गैंगस्टर ने कहा था पहलगाम हमले का बदला लूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला फारूक ने मानी पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट की बात। बोले आतंकी वहां कैसे आए। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोले ये बयान कश्मीरियों के लिए बनेगा खतरा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैटबॉट। अब चालान भरना हो या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, सब कुछ होगा आसान। इस चैटबॉट के आने के साथ ही अब आपको RTO दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। भारत ने पाकिस्तान से आयात बैन। डाक सेवा बंद। जहाजों को भी बंदरगाहों पर नो एंट्री। कश्मीर में पहलगाम हमला केस में 75 लोग अरेस्ट। जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार। SYL पर आए फैसले को बनाएगी आधार। CM नायब सैनी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। चारधाम यात्रा में ट्रिप कार्ड को लेकर सख्त हुआ उत्तराखंड प्रशासन। यात्रियों के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क। जिस तिथि का कार्ड उसी पर शुरू करे यात्रा। यूपी में अब ट्रांसजेंडर समुदाय का भी बनेगा राशन कार्ड। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हर जिले में विशेष अभियान चलाकर दी जाएगी सुविधा। कम दाम पर मिलेगा अनाज।
में आत्मघाती हमलावर बनने को तैयार। पहलगाम तनाव के बीच कर्नाटक के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमीर खान का बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी परमिशन दे तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने को भी राजी। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका देंगे ओवैसी। विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने सीमांचल से मिथिलांचल तक का प्लान किया तैयार। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर भाजपा ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकियों की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ती। महाराष्ट्र में रक्षा उत्पादक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारियों को बिना चूके ड्यूटी पर आने के दिए निर्देश। यूपी के मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान हुआ हंगामा। किसान नेता राकेश टिकैत के सिर पर झंडा मारकर गिराई पगड़ी। वापस जाओ के लगे नारे। भाई नरेश टिकैत ने बुलाई महापंचायत। बोले हम अपनी हद में हैं वरना आज धरती हो जाती लाल। हिमाचल की विवादित संजोली मस्जिद को शिमला नगर निगम ने गिराने के दिए आदेश। निचली 2 मंजिल भी हटनी होगी। जमीन पर मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं दे पाया वक्फ बोर्ड। दलित ओबीसी के प्रति उमड़ा प्रेम कांग्रेस का छलावा। यूपी की पूर्व सीएम व बसपा सुप्रीमो मायावती बोली वोट के स्वार्थ में कर रही अवसरवादी राजनीति। बिहार में 2 ग्रामीण बैंकों का हुआ विलय। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक व दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के समावेशन से अब दोनों बैंकों का 78,000 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर के खिलाफ गए चेहरे। धामी सरकार ने डीए की वृद्धि। अब मिलेगा 55% महंगाई भत्ता। हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक पर गृह मंत्रालय हुआ सख्त। हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। जस्टिस भल्ला की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी और पूर्व मेजर जनरल फजलुर रहमान का विवादित बयान। कहा अगर भारत पाक पर हमला करे तो ढाका को नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा करना चाहिए। असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 70.19% हुआ मतदान। 43 केंद्रों में फिर से होगी वोटिंग। 7 मई को होगा दूसरे चरण का मतदान। गुजरात के अहमदाबाद में बांग्लादेशियों को बसाने वाला आरोपी महमूद पठान राजस्थान से गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में करता था मदद। चंदूला झील पर कब्जा कर बसा दी थी बस्ती। फंस गए एजाज खान। उल्लू ऐप के रियलिटी शो हाउस अरेस्ट में अश्लीलता फैलाने पर मुंबई के अंबोली में एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहे थे वायरल। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ कराने वाले मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। साथ ही 40 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को भी पकड़ा। मास्टरमाइंड 10 साल से अवैध घुसपैठ में सक्रिय था। हरियाणा कोई भीख नहीं मांग रहा। पंजाब ने रोका पानी तो आग बबूला हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा का पानी रोका जाना असंवैधानिक ही नहीं बल्कि अनैतिक और अमानवीय है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भतीजे प्रणव पर इनसाइडर ट्रेडिंग के लगे आरोप। सेबी ने कहा गुप्त जानकारी लीक कर कमाया मुनाफा। सीबीएसई का बड़ा फैसला। पहले मिलेगी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी फिर होगा री इवैल्यूएशन। वहीं मई के दूसरे सप्ताह तक जारी हो सकते हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे। सांप्रदायिक हिंसा के बाद से सुर्खियों में आई संभल के सीईओ अनु चौधरी का हुआ तबादला। अब चंदोसी सर्किल में होगी तैनाती। होली साल में एक बार जुमा 52 बार वाले बयान की हुई थी खूब चर्चा। नवकलेवर अनुष्ठान की लकड़ी दीघा मंदिर को देने का आरोप। ओडिशा सरकार ने पूरी मंदिर से जांच को कहा। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बोले धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मणिपुर हिंसा के 2 साल पूरे। राज्य में हाई अलर्ट। मेतेई कुकी संगठनों ने बंद का किया ऐलान। 3 जिलों में कड़ी सुरक्षा। 10,000 और जवान तैनात। यूपी के बुलंदशहर में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के एक्शन से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। लापरवाही बरतने पर कोतवाल को लाइन हाजिर और दारोगा को किया निलंबित। राजस्थान में भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को संकट। सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति में तोड़फोड़ के आरोप में कोर्ट ने 3 साल की सजा को रखा बरकरार। पाकिस्तान में तिलक लगाकर निकलते तो लोग घूरते थे। राजस्थान आया परिवार बोला होटल वाले कप में चाय नहीं देते थे, कहते थे काफिर हैं। हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट के 3 दिन बाद अशोक खेमका को दी राहत। संजीव वर्मा के केस की नहीं होगी जांच, रद्द होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप के मुख्य आरोपी फरहान का सोर्ड एनकाउंटर। पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश। मंत्री विश्वास सारंग बोले इसे अपराधियों को पैर पर नहीं छाती पर गोली मारनी चाहिए थी। लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में 5 साल से एक ही जिले में जमे डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएस से मांगी लिस्ट।
पहलगाम हमले का बीसीसीआई लेगी बदला, पाकिस्तान को एशिया कप से करेगी बाहर, दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने किया दावा। महाराष्ट्र में मीरा रोड रेलवे स्टेशन के पास बड़ी साजिश नाकाम, ट्रैक पर मिले लकड़ी के 2 बॉक्स, जांच में जुटी मुंबई पुलिस। जयपुर चंडीगढ़ फ्लाइट के दोनों इंजन हवा में हुए फेल, पायलट ने सूझबूझ से प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप का उड़ाया मजाक, अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा पोस्ट पर छिड़ा विवाद। हाल ही में ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई द्वारा निर्मित तस्वीर साझा की, जिसमें वे पोप के पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दे रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में कश्मीर मुद्दा शामिल करने पर छिड़ा विवाद, डेटिंग एप्स में सुसाइड जैसे टॉपिक पर भी विचार। स्थायी समिति ने पाठ्यक्रम पर जताई आपत्ति और पुनर्लेखन के लिए गठित किया पैनल। जाति जनगणना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, उठाए सवाल, बोले जनगणना के डेटा का उपयोग सुधार के लिए किया जाएगा या फिर यह कई पिछली आयोग रिपोर्टों की तरह धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, 30 जून से पहले सभी जिलों में पूरी होगी ईवीएम और वीवीपैट की जांच। गोवा के सिरगांव में लेराई यात्रा में भगदड़ मचने से अब तक 7 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा घायल, करंट से फैली दहशत, अब एक दूसरे पर गिरते गए 20 की हालत गंभीर, पीएम मोदी ने जताया दुख। बम गिरेगा तो क्या पता नहीं चलेगा, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के मांगे सबूत, बीजेपी ने घेरा तो देने लगे सफाई, बोले सर्जिकल स्ट्राइक के मैंने कोई सबूत नहीं मांगे। अपनी ड्यूटी निभाते तो नहीं होता गोधरा कांड, गुजरात हाईकोर्ट ने जीआरपी के 9 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को ठहराया सही। मोटे मुनाफे के झांसे में आकर गई पूरी जीवन की कमाई, यूपी के बिजनौर में सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी से 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला आया सामने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शेयर मार्केट में निवेश करने के बहाने ठगा। हिमाचल में प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड करने पर सुखू सरकार को मिला नोटिस, हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में मांगा जवाब। नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों को फंसा रहे बिचौलिए, गुजरात के 8 छात्रों पर शक, 75 लाख से 1 करोड़ में 600 प्लस मार्क्स दिलाने का दावा। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट, सोना 1677 रुपए गिरकर 93,954 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, वहीं चांदी भी 3,559 रुपए कम होकर 94,125 रुपए प्रति किलो बिक रही। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत पर किया साइबर अटैक, आर्मी, स्कूल, एयरफोर्स की वेबसाइट हैक करने की कोशिश, सिक्योरिटी एजेंसियों ने रोका। गौतम अडानी के भतीजे प्रणव पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप, सेबी ने कहा एसबी एनर्जी खरीदने की जानकारी लीक की, रिश्तेदारों ने 90 लाख मुनाफा कमाया। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 1 रुपए महंगा मिलेगा फुल क्रीम और टोन दूध, नई कीमतें हुई लागू। यूनिवर्सल स्टूडियो का थीम पार्क भारत में लाने का प्लान, जुरासिक पार्क से लेकर हैरी पॉटर वर्ल्ड का एडवेंचर मिलेगा, अभी केवल 4 देशों में है। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजोल्यूशन प्लान को किया खारिज, भूषण पावर एंड स्टील के साथ कंपनी की डील हुई कैंसिल, कोर्ट ने लिक्विडेशन का दिया आदेश। 15 मई से महंगी मिलेगी ऑडी की गाड़ियां, कंपनी ने 2% तक कीमत बढ़ाने का किया ऐलान, वजह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत 32.58 लाख, एमपीवी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ 21.1 kmpl का माइलेज, मारुति इन्विटो से मुकाबला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहलगाम हमले का बीसीसीआई लेगी बदला, पाकिस्तान को एशिया कप से करेगी बाहर, दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने किया दावा। गुजरात हैदराबाद मैच में एम्पायर्स के फैसले पर मचा बवाल, कप्तान शुभमन गिल ने खोया आपा, 2 बार एम्पायर से भिड़े। गुजरात ने हैदराबाद को 38 रन से हराया, गिल बटलर ने लगाई 50, सिराज प्रसिद्ध को मिले 2-2 विकेट, पॉइंट टेबल में टाइटंस नंबर 2 पर आए। संदीप शर्मा इंजरी के कारण आईपीएल से हुए बाहर, राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच दिशांत याग्निक बोले हम सुपरस्टार खरीदने नहीं बनाते हैं। विमेन्स वनडे ट्राई सीरीज में साउथ अफ्रीका की दूसरी हार, श्रीलंका 5 विकेट से जीती। 2024 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल लॉर्ड्स में होगा।
श्रीसंत को केसीए ने 3 साल के लिए किया बैन। पूर्व गेंदबाज ने कहा था केरल बोर्ड के कारण संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सके। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंचतत्व में विलीन हुई अनिल और बोनी कपूर की मां निर्मल नम आंखों से परिवार और सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई, कहा हमेशा दिलों में रहेगी। एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो लाइक करने पर विराट कोहली ने दी सफाई, बोले इसके पीछे कोई इरादा नहीं था, कृपया बेवजह कोई भी बात न बनाए। स्किन के लिए पेशाब पीना फायदेमंद, परेश रावल के बाद अनु अग्रवाल ने किया खुलासा, बोली मैंने भी पेशाब पी है, इससे आप जवान दिखते हैं। उल्लू ऐप की रियलिटी शो हाउस अरेस्ट पर छिड़ा विवाद, अश्लील कंटेंट के आरोप में एजाज खान पर केस दर्ज, 9 मई को महिला आयोग के सामने होगी पेशी। पहलगाम का नाम लेकर बुरे फंसे सोनू निगम, बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर सिंगर से कन्नड़ समुदाय हुआ नाराज, पुलिस में शिकायत दर्ज। पहलगाम मामले पर बोलकर कानूनी पचड़े में फंसे विजय देवरकोंडा, आदिवासियों का अपमान करने के आरोप में शिकायत दर्ज, पाकिस्तानियों से तुलना करने पर माफी की हुई मांग। भारत में सिर्फ 10,000 स्क्रीन, अमेरिका में 40,000, आमिर खान का वेव्स 2025 में दावा, बोले आबादी का सिर्फ 2% हिस्सा ही सिनेमाघरों में जाता है। करीना ने शेयर किया स्टीवन स्पिलबर्ग से मुलाकात का किस्सा, वेव्स 2025 में एक्ट्रेस का खुलासा, बोली बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर ने देखी थी 3 इडियट्स। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी यूपी सहित देश भर के 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बारिश, ओले गिरे, उड़ीसा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तेज बारिश। बिहार में नहीं थम रहा मौसम का कहर, आंधी बारिश ने बढ़ाई आफत, बिजली गिरने का भी अलर्ट। हिमाचल में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में होगी झमाझम बारिश, तूफान और ओले गिरने की भी चेतावनी। यूपी की गर्मी में ठंडक का एहसास, बारिश से 8 डिग्री तक गिरा तापमान, अभी 2 दिन और होगी बरसात। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 8 मई तक हल्की बारिश के आसार। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक वर्षा के कारण तापमान में आई भारी गिरावट, अगले 3 दिन ओलावृष्टि अंधड़ की चेतावनी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, एज लिमिट 50 साल, सैलरी 1,20,000 तक। महाराष्ट्र में 3,511 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। नीट यूजी परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से होगी शुरू, बड़े बटन के कपड़े, मोटे सोल के जूते न पहने, एनटीए ने जारी की जरूरी गाइडलाइंस। डीआरडीओ में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 28 साल, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में टीम लीड की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, जॉब लोकेशन यूपी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता में बीतेगा, बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिससे आप पूरी लगन और मेहनत से करेंगे। आज आपके आय के नए स्रोत बनेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, समाज हित में किए गए कामों की तारीफ हो सकती है, आपको उच्च अधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, धार्मिक कामों में मन लगाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब भी होंगे। आज आपको किसी परिजन की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है, आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे, काम आसानी से व समय से पूरा हो जाएगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, किसी प्रोजेक्ट में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जो सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है, किसी भी कानूनी मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं, अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो भविष्य में आने वाली परेशानियों से भी बच जाएंगे। आज आप दान धर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।